हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 उत्पादन तथा लागत इसके विषय में पढ़ेंगे। इसमें आज टॉपिक है उत्पादन लागत के प्रकार। पिछले 6 वीडियोस में मैंने आपको उत्पादन के बारे में बताया था, उत्पादन की अवधारणाएं बताई थी और छठे वीडियो में मैंने आपको उत्पादन लागत के वर्गीकरण बताया था कि कितने प्रकार की होती है। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन लागत के प्रकार। ये मैंने आपको जब उत्पादन फलन बताया था तब भी बताया था कि उसमें भी 2 प्रकार थे, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उसी प्रकार से लागत में भी अल्पकालीन उत्पादन लागत है और दीर्घकालीन उत्पादन लागत। आइए पहले इसका मीनिंग समझते हैं, अल्पकालीन उत्पादन लागत और दीर्घकालीन उत्पादन लागत। अल्पकालीन उत्पादन लागत नाम से ही स्पष्ट है, इसमें समय कम है। अल्पकालीन अल्प समय है, कम समय है कि हम अपने साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अल्पकालीन तो लागतें जो कि हमारी उसमें परिवर्ती साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, उससे हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन लागत जिसमें हम केवल स्थिर, हमारे साधन जो है स्थिर रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो हमारे परिवर्ती साधन हैं वो हमारे बदल सकते हैं, उसे हम कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन, क्योंकि समय कम होता है कि हम चेंज कर सके अपने स्थिर साधनों को। दीर्घकालीन उत्पादन फलन नाम से स्पष्ट है, समय ज़्यादा है, लंबा समय है जिसमें हम साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन लागत, दीर्घकालीन उत्पादन लागत वह समय है इसमें जब हम अपने उत्पादन के जितने भी साधन है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं एक निश्चित अनुपात में, इसे हम कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन लागत। अब हम देखते हैं अल्पकालीन उत्पादन लागत, 2 प्रकार की लागतें इसमें ज़्यादा हैं। पहला है स्थिर लागत और परिवर्तनशील या परिवर्ती लागत। स्थिर लागत समझने से पहले हम स्थिर साधन समझते हैं, वो क्या होते हैं। स्थिर साधन जो कि हमारे उस अध्ययन के जो हमारा काल चल रहा है उसमें स्थिर रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हमारी भूमि है, वो हमने अगर ले ली है अपनी स्टडी में 1 एकड़, तो जब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं होगा वो 1 एकड़ ही रहेगी, हम उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्थिर साधन। और स्थिर साधनों पर किया गया व्यय वो कहलाता है स्थिर लागत। अगर हमने ज़मीन 5 लाख में ज़मीन खरीदी है तो 5 लाख क्या है, हमारी स्थिर लागत। हमने मशीनरी खरीदी है तो वो क्या है, हमारी 5 लाख की मशीनरी स्थिर लागत है। और स्थिर लागतें हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमने कमरे का किराया दिया, वो स्थिर रहेगा चाहे उसमें हम रहे ना रहें। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपना शहर में किराए का मकान छोड़ के अपने गाँव में आ गए हैं, लेकिन किराया उन्हें वहाँ देना पड़ रहा है, चाहे वो नहीं रह रहे, तो वो क्या है, स्थिर लागत, वो रहें या ना रहें। बिजली का बिल है, एक मिनिमम रेंट होता है, उसका देना ही पड़ता है, उसके बाद तो आप जितना ऊर्जा का खपत करेंगे बिल उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा, लेकिन मिनिमम रेंट तो बिजली का हमें देना ही पड़ता है, वो क्या हमारी स्थिर लागत है। हमारे स्थायी कर्मचारी हैं जो कि हमारे परमानेंट हैं, चाहे वो उसमें उत्पादन हो या ना हो, काम फैक्ट्री में हो या ना हो, हमें उनको मानदेय या सैलरी देनी ही पड़ती है, तो हमारा सैलरी क्या है, वो उनकी जो तनख्वाह है वो क्या हमारा स्थिर लागत, तो इसे हम कहते हैं स्थिर लागत। एक होता है हमारा परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत मतलब वो लागतें जो उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे जब हमने 1 लेबर लगाया तो हमने 100 रुपये दिए, 2 लेबर लगाए तो 200 रुपये दिए, तो देखा ये बढ़ती जा रही है। 5 लेबर लगाए तो 500 रुपये दिए, तो ये 100, 2 में 200, 5 में 500, मतलब कि हमारे परिवर्तन होता जा रहा है साधनों में, तो हमारी लागत भी बढ़ती जा रही है। जब 1 लगाया था 100, 5 लगाए तो 500, तो लागत हमारी बढ़ गई। लेकिन जो हमारी स्थिर लागत है, अगर हमने यहाँ पर 1 लाख में खरीदी है हमने ज़मीन, तो 1 लाख ही रहेगी जब तक हमारी अल्पकाल में वो अध्ययन हमारा पूरा नहीं हो जाता है, और लेकिन ये हमारे बढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कम कर दें लेबर, हम 3 कर दें तो 300 रुपये देंगे। ये उत्पादन पे डिपेंड करता है, उत्पादन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ जाएगी, उत्पादन कम होगा तो लागत भी कम हो जाएगी। तो ये हमारी परिवर्तनशील लागत। सपोज अगर काम नहीं हो रहा है कंपनी में, तो हमने स्थायी कर्मचारी तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थायी कर्मचारी किस में आ रहा है, हमारा स्थिर लागत में आ रहा है। लेकिन काम कम हो रहा है तो हम लेबर्स को कम कर सकते हैं, जो अस्थायी कर्मचारियों को हटा सकते हैं, और अगर हमारा काम बढ़ रहा है तो अस्थायी कर्मचारी हम और भी रख सकते हैं। तो ये किसमें हमारा परिवर्ती लागत में है। तो उत्पादन लागत 2 प्रकार की है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। आइए अब हम स्थिर लागत के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि स्थिर लागत होती क्या है। स्थिर लागत में क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, स्थायी लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस
परिवर्तित लागत। स्थिर लागत होती है इसमें और परिवर्तित, कुल स्थिर लागत प्लस परिवर्तित लागत को मिला के क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। हम एक उदाहरण लेते हैं तालिका की सहायता से। ये हमारा उत्पादन है, यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब कुल स्थिर लागत, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कुल परिवर्तित लागत, और टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, अगर हमारा 0 उत्पादन है तो हमने जमीन खरीदने में बताया 1 लाख रुपए लगाए, तो हम चाहे 1 2 3 4 5 6 कितना भी उत्पादन बढ़ाते रहे, लेकिन हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट जो स्थिर लागत है वो क्या रहेगी, हमारे स्टडी तक, हमने 6 तक की स्टडी करें तो 1 लाख ही रहेगी, एक 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 ये एक ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी परिवर्ती लागत है वो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहेगी। मान लीजिए ये 1 है, ये 3 लाख हो गई, फिर ये बड़ी 4 लाख हो गई, ये 5 लाख हो गई, ये 8 लाख हो गई, 9 लाख हो गई, 12 लाख हो गई, 15 लाख हो गई। हमारी परिवर्तित लागत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ पर ये लाख में है। जब 0 था मतलब उत्पादन जब 0 है तब हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत हमें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन तो हमने खरीद ही ली है या लाइसेंस हमने लिया है काम करने का, तो लाइसेंस तो देना ही पड़ेगा चाहे हम काम करें ना करें। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम है, सेम रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या हमारी जो है कुल परिवर्तित लागत, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। जब हमारा कुछ भी उत्पादन नहीं था तब भी हमारा क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तब 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा कुछ भी उत्पादन नहीं है तो हमें कोई श्रमिक रखा ही नहीं है, तुमने किसी को पैसा देना ही नहीं है, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0। जब 1 श्रमिक है, हमारा उत्पादन, हमारा कितना खर्चा हो रहा है, 4 लाख का। जब 2 हमने उत्पादन 2 संख्या करी, हमारा कितना आ रहा है, लागत हमारी आ रही है 5 लाख की। जब 3 करी तो आ रही है 8 लाख की। जब 4 हमारा उत्पादन बढ़ गया, हमारी आ रही है 9 लाख की। हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है तो हमारी कुल लागत भी जो है, परिवर्तित लागत भी बढ़ती जा रही है। अब हम निकालते हैं कुल लागत। कैसे निकालेंगे, कुल लागत कैसे आएगी, कुल लागत होती है फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत और परिवर्तित लागत का योग ही हमारा क्या होता है, स्थिर लागत होती है। जैसे 1 + 0 कितना हो गया, 1। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1। अब तो TFC + TVC 4 + 1 5 लाख, 5 + 1 6 लाख, 8 + 1 9 लाख, 9 और 1 10 लाख। मतलब परिवर्तित लागत और स्थिर लागत को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल लागत। 12 + 1 13, 15 + 1 16। ये हमारी क्या निकली, कुल लागत, जो कि योग होती है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत। अब आप देखिए यहाँ पर कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि बीच की कोई संख्या मिसिंग होती है। सपोज यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, हमें ऐसी तालिका आती है कभी कभी 4-5 नंबर के जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तब हम कैसे निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तब हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 है, कुल लागत 1 है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तित लागत क्या है, 0। जब 0 में 1 ऐड करेंगे मतलब पहले क्या रहा होगा, 1 ही रहा होगा, क्योंकि जब 1 में 0 ऐड करेंगे तभी 1 आएगा, तो ये 1। उसके बाद हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि अगला फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी या स्थिर लागत क्या होगी, क्योंकि स्थिर लागत स्थिर ही रहती है, तो हर जगह क्या आ जाएगा। इन केस ये भी हो सकता है कि हमें ये वाली संख्या मिसिंग हो और हमें निकालना है कैसे, तब हमें कैसे निकालना है, टोटल कॉस्ट कितनी है 5, मतलब कुल लागत हमारी कितनी आ रही है 5, और स्थिर लागत कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो 5 बना कैसे होगा, 5 बना होगा जब 1 में कुछ ऐड किया होगा। 1 में क्या ऐड करेंगे कि 5 बन जाए, 4। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं जो कि मिसिंग होता है, उसको हमने भरना पड़ता है, या ये मिसिंग है, इसमें कैसे करेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, स्थिर लागत दे रखी है, परिवर्तित लागत दे रखी है, लेकिन कुल लागत नहीं दे रखी। हमें मालूम है कुल लागत क्या होती है, कुल लागत होती है स्थिर लागत और परिवर्तित लागत का योग। तो 1 + 5 6, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कुल लागत। तो इस तरीके से हम कुल लागत अगर दे रखी है, कुल स्थिर लागत दे रखी है, तो कुल लागत को निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब अगले वीडियो में आपको मैं इसके तालिका बना के रेखाचित्र बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए